अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। पाकिस्तान हॉकी फोकस हमारा रहेगा आज पाकिस्तान हॉकी पे, बिकॉज अगर हम हॉकी की बात करें तो एशिया हॉकी फेडरेशन यानी एशिया हॉकी फेडरेशन का जो इवेंट होता है एशिया कप, वो अगले महीने 27 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। अब बहुत सारा शोर मच रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी, पाकिस्तान हॉकी टीम को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। मगर ये सारी बातें, ये सारे सिलसिले शुरू हुए भारत के मीडिया की तरफ से। भारत के मीडिया ने भेजने की बात नहीं की, भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? जो जिस तरह के हालात रहे, जो जिस तरह के सिलसिले रहे, तो सवाल तो सबसे पहले ये उठता है कि वेदर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी टीम को भेज भी रही है, भारत की नहीं भेज रही है इस इवेंट के लिए। बिकॉज जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं सो दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी टीम सिक्योर्ड है कि नहीं। सो हमारी सारी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो इस पूरी कॉन्वर्जेशन के इर्द गिर्द चलेगा। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और सिर्फ एशिया कप की बात नहीं है, जूनियर वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला जाना है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस अंदाज से भारतीय मीडिया गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बुनियादी तौर पर वो जो सवालात पाकिस्तान के हवाले से उठा रहे हैं वो सारे के सारे सवालात उनकी तरफ जाते हैं कि अगर इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के माबैन जिस तरह से हालात हैं, उन सब हालात की बुनियादी जिम्मेदारी भारत के ऊपर आयद होती है, क्योंकि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरफ से भारत अभी तक जवाब नहीं दे पाया। और उनके वज़ीर आज़म जो कि नरेंद्र मोदी हैं, जिनको राहुल गांधी ने सरेंडर कहकर पुकारा है और उन्होंने सरेंडर किया, जिसका वो इजहार भी बराहा कर चुके हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि भारत की इस वक्त की हुकूमत, जिसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तासुब की पॉलिसियों की वजह से, उनकी पुरतशद्दुद पॉलिसियों की वजह से और उनकी जारहाना हिकमत अमली सोच और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की वजह से न सिर्फ खित्ते में अमन को ख़तरा है बल्कि दुनिया का अमन ख़तरे में है। और सिर्फ अमन को ही ख़तरा नहीं है, भारत ही वो मुल्क है जिसने खेल में सियासत को शामिल किया है और भारत ही वो मुल्क है जिसकी वजह से, और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत जो कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने अपने मुल्क के, उनकी हिकमत अमली, उनकी सोच और उनकी पाकिस्तान मुखालिफ हिकमत अमली की वजह से आज दुनिया में खेलों का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान की मेज़बानी नहीं कर सकता, अगर भारत में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी सतह पर ख़तरात लाहक हैं, तो जितनी भी चीज़ें भारतीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि वो सबसे पहले खुद अब दस्तबरदारी का ऐलान करें कि हम इस अहल नहीं हैं कि हम आलमी मुकाबलों की मेज़बानी कर सकें। बजाय इसके कि पाकिस्तान पर सवालात उठाएं, उनको खुद से विड्रॉ करना चाहिए कि हम इस लायक नहीं हैं, हमारे यहाँ अमन वो नहीं है, हमारे यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। जाकर रिपोर्ट्स पढ़ें जो आलमी इदारे भारत में बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से करते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सारे का सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत पर आयद होती है। उन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से आज दुनिया का अमन ख़तरे में है, उन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से आज दुनिया में आलमी मुकाबलों का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। और अगर हम इसी हवाले को आगे बढ़ाएं तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने मई 2025 के पहले अशरे में जिस तरीके से आपको जवाब दिया है और जिस तरीके से दुनिया में आपकी जो नाम नहाद जमहूरियत और जो आपकी नाम नहाद अस्करी क़ुव्वत थी उसको बेनकाब किया है, उसका भांडा फोड़ा है। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की तरफ से आपको उससे भी ज़्यादा सख्त और उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा और आप इसके अहल नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन जब कभी भी भारत की अगर आप बात करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करते हुए वहाँ पर यह बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बसों के ऊपर पथराव किया गया, मैच को रोका गया, आग लगाई गई स्टेडियम्स में, खिलाड़ियों को अपने पवेलियन में वापस जाना पड़ा, मैच रोककर स्टेडियम खाली करवाना पड़ा। ये जितने भी निशानियाँ आपको मिलती हैं ना खेल में शिद्दत पसंदी की, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी की सारी कड़ियाँ इसकी भारत से मिलती हैं और सारी की सारी निशानियाँ आपको वहीं से मिलती हैं। इसी बात पर हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय इस वाली जो हुकूमत है इसका ये तरीक़ाकार है कि ये अपने मनपसंद और अपने ज़र ख़रीद लोगों के ज़रिए एक मीडिया
की एक जंग शुरू करता है और लोगों को उभारता है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ सोच को लेकर आगे बढ़ें और किसी भी किस्म की हरकत से वो पीछे मत हटें और कोई भी शदीद कदम उठाने में भी कोई उनको किसी किस्म का खौफ ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक हेड कोच जनाब ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सजाल के सदर हैं जनाब वकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, ये जो एशिया कप और जूनियर कप, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में ये किसी न्यूट्रल वेन्यू की तरफ पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस जो अभी इवेंट्स हैं, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को रिपीट कर लें ना तो वही इसका जवाब है कि जब हम होस्ट कर रहे थे तो उस इवेंट को पहले वहाँ से पुल करने की कोशिश की गई एंड देन उसको हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट किया गया जी कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे आएँ। और मैं समझता हूँ उस वक्त चीज़ डिसाइड हो चुकी थी कि जब भी हालात हमारे जो नॉर्मलाइज नहीं होते हैं तब तक हम लोग अपने मैचेस जो हैं, इधर वो इवेंट भारत होस्ट करे या पाकिस्तान होस्ट करे, ये दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इसके अंदर को फ्लेक्सिबल हों, हमें इसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए। मतलब आपके ख्याल में किसी लचक की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिस लहर पे हम खड़े हैं इस वक्त, मैं इसको वैसे कहते हैं दो धारी तलवार है, एक तो रोक ली जाए, एक तरफ कट दिया जाए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप होता है तो वो किस चीज़ को लीड करेगा। और जिस तरह वहाँ का मीडिया शोर करता है, मैं उसमें हमारे प्लेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे, मतलब हर चीज़ आप देखें तो प्लेयर्स को एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है एंड देन ऑब्वियसली जो खेलें होती हैं, इट्स अ वन वर्ल्ड, इट्स अ वन फैमिली, अंडर वन रूफ पूरी दुनिया खेलती है। इसमें पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होती है, हार जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमने एक दूसरे के करीब आना होता है। अगर इस तरह की वॉइसेस वहाँ से उठ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पर मैं बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड रहे, पहले इवेंट को पुल करने की कोशिश की गई और उसके बाद न्यूट्रल वेन्यू पे गए, ठीक है। अब इसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए हमें। इसी चीज़ को रिपीट करना चाहिए। अकील साहब, आपको लगता है वाक़तन हुकूमत पाकिस्तान को उसी मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिसका जिक्र ख्वाजा साहब ने किया है कि किसी तीसरे मुल्क में फिर पाकिस्तान तकाजा करे, मुतालबा करे कि वहाँ पर ले जाया जाए इवेंट को? ख्वाजा साहब, होना तो यही है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जंगी हालात हैं, इस वक्त भी मोदी जो है वो हर वक्त हमें ललकार रहा होता है। कभी गोली नौजवानों को कहता है, गोली खाने का कुछ कहता है। तो इस माहौल में तो स्पोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है अपना कि हमारे तक तो बात आनी नहीं चाहिए। AHF को या FIH को पहले ये स्टेप ले लेना चाहिए था कि इस तरह जिस तरह न्यूक्लियर वॉर होती आप जिस रुक गई, रह गई तो ट्रंप बीच में इन्वॉल्व हुए और वो जिस तरह वो खुद बारहा कह चुके हैं कि मैंने ये न्यूक्लियर जंग को रुकवाया है क्योंकि खित्ता नहीं बल्कि पूरा दुनिया जो है इसकी लपेट में आ सकती थी। तो पहले ही FIH को इस हालात में अभी समझ लें कि 1 मास तकरीबन रह गया इस इवेंट को होने में, 27 अगस्त से होना है, उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप भी है। तो उसकी वैसे ही उनसे मेज़बानी ले लेनी चाहिए। माजी की ये एग्जांपल्स जो हुआ है। अच्छा, आपका मानना है कि मेज़बानी ले लेनी चाहिए बजाय इसके कि तीसरे मुल्क में जाया जाए? ख्वाजा साहब, मेज़बानी ले लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि पुरअमन खेलों का पैगाम तो होता है जी कि अब पूरी दुनिया में अमन फैले और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने हमेशा बड़े आड़े वक्तों में, कड़े वक्तों में हमने हमेशा बड़ी संजीदगी से खेलों के अंदर पार्टिसिपेशन भी की और इनवाइट भी किया। तो ऑब्वियसली जो बड़े इदारे होते हैं, जब आप ऐसे सर्कमस्टांसेस देखें कि आपकी कंट्राडिक्शन चल रही है और पब्लिक तक फैल गई। देखें, माजी में अगर आप देखें तो हुकूमत के अलावा कभी पब्लिक की तरफ से बयानात नहीं आते थे, कभी मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। मैं खेलों की बात करूँ, सिर्फ हार जीत के ऊपर बात होती थी, भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इससे आगे बात नहीं होती थी। आम लोगों में इतना नहीं था हेट्रेड, तासुब नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज आप देखें कि ये गली मोहल्लों तक चला गया। तो लिहाजा इन चीज़ों को सामने रखते हुए इवेंट है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन है, हमारे लिए बहुत, हर टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कि जो जिस सर्कमस्टांसेस में भारत खेल रहा है या जापान या चाइना खेल रहा है, पाकिस्तान को भी वो एनवायरनमेंट चाहिए टू परफॉर्म। अगर आप चले भी जाते हैं तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? आपके प्लेयर्स अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे और अगर उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होगी, इसका मतलब ये कि सबसे पहले, जिस तरह अकील साहब ने भी कहा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से FIH को या AFH को ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि जब तक
ये हालात अब बेहतर नहीं होते तब तक जो है होस्टिंग राइट्स ना मिले, फिर ये वाले मसले आएंगे? देखिए, मैं ये बिल्कुल ये किया जा सकता है, उनके बाद डिसीजन है। बड़ी कंट्रीज हैं, हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और ये वो मुल्क हैं जिनकी वजह से स्पोर्ट्स पॉपुलर है। अगर आप एक कंट्री को भी निगलेक्ट करते हैं तो भारत और इंडिया का मैच, अब पाकिस्तान का मैच देखें पूरी दुनिया में, वो हाईली क्राउड एंड उनकी टिकट्स की प्राइसेस देखें, हाई इंटेंसिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, उन मैचेस की वजह से खेलें पॉपुलर हैं। अगर आप इन में से किसी मुल्क को भी निगलेक्ट करेंगे तो स्पोर्ट्स का नुकसान होगा। ठीक है, लिहाजा जर्मन चाइना का मैच बहुत कम लोग देखने आते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया के किसी कोने में भी किसी खेल का हो रहा हो, उसकी एक टिकट भी नहीं मिलती है। तो इस चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज, जैसे अकील ने कहा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये देखना चाहिए कि हमें इस लहर पे पहुंचना नहीं चाहिए कि उससे पहले कोई डिसीजन हो जाए, या तो इवेंट शिफ्ट हो या फिर न्यूट्रल वेन्यू अनाउंस कर दिया जाए। अकील साहब, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है मुख्तलिफ वक्तों में भारत के मीडिया की तरफ से। क्या पाकिस्तान ने भी कभी जाकर खेलने से इनकार किया, या पाकिस्तान ने भी कोई इस किस्म का सख्त मौक़िफ़ अपनाया है? पाकिस्तान हालांकि एक मतलब पाकिस्तान की जूनियर टीम वर्ल्ड कप उधर वाघा बॉर्डर से वापस आ गई थी, उन्होंने जाना था खेलने के लिए। प्रोफेसर, पाकिस्तान ने हमेशा खुले दिल से ना, स्पोर्ट्स हो या वैसे भी, अभी भी हम भारत को बारहा सियासत के मैदान में भी कह रहे हैं कि आएँ, मुज़ाकरात करें, और जो मुतनाज़ा इशूज़ हैं जिनमें कश्मीर है, जिस तरह अभी जो सिंध तास वाला मुआहदा उन्होंने सस्पेंड किया है, जो गो के आलमी सालिसी अदालत ने उसको उड़ा दिया है, तो वो तो आप उनका तो भारत का जो स्टांस है ना, वो तो बिल्कुल ही समझ लें कि कोई है ही नहीं है, उनका तो जवाब ही कोई नहीं है। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क है और वो हमेशा चाहता है स्पोर्ट्स में सियासत को ना इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन ये जो भारतीय सरकार, ख़ासतौर पर मोदी सरकार है, ये तो खेल में ना सियासत को ले आई है, खेल से खिलवाड़ कर रही है। पाकिस्तान ने माजी में आपने देखा हो कि क्रिकेट हो, हॉकी हो, हर वक्त पाकिस्तान को जब भी इनविटेशन आता है वो जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि अब तो सूरत, जब उसने हम पर हमला कर दिया, हमने तो डिफेंस की है ना अपना, डिफेंस में हमने उन पर जाकर जो उनके तैयारे कराए हैं, तो फिर उनकी आप कह सकते हैं कि जब उनको मार पिटी है ना पड़ी है, तो फिर वो ठिकाने आई है ट्रम्प साहब के पास, और वो मान भी नहीं रहे। वो ट्रम्प, वो इंतजामिया बार बार कह रही है। कल तो आपने पता नहीं उनके जो तर्जमान थे उनका ये बयान भी आया कि ये झूठ बोल रहे हैं इंडियंस। पाकिस्तान खेलों में हो या किसी भी मैदान में, क्योंकि हमारा स्टांस यही है कि जो भी कुछ है ना, वो टेबल टॉक की जाए, मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात से ही हल निकलता है, जंगे कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जो खुले दिल से हम कबूल करते थे, जाते भी थे, हम कई बार गए हैं, आपको याद होगा, आपको भी सवेरा के कई बार भारत ने अभी तक जो क्रिकेट की 6 से 7 सीरीज, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गई होंगी कि वो आए नहीं है, हम फिर भी गए हैं। हमने आईसीसी का वर्ल्ड कप भी खेला है, T20 वर्ल्ड कप भी खेला है, 23 में भी गए हैं, हॉकी भी, और भी तमाम गेम्स में हमने पार्टिसिपेशन किया। लेकिन वो जब उनकी बारी आती है, इस बार वही जिस तरह अभी ख्वाजा जुनैद साहब ने कहा कि क्रेडिट हम देंगे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को, जिन्होंने पहली दफ़ा स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा कि हम भी अगर इंडिया नहीं आएगा तो आईसीसी का इवेंट हो या कोई भी इवेंट होगा ना जो क्रिकेट का, जैसे अभी वुमेंस का वर्ल्ड कप आ रहा है और T20 जो 26 का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, जिसमें श्रीलंका के होस्ट तो है ही है, वहाँ पर होंगे। और इसी तरह ये अगर नहीं FIH करती तो पाकिस्तान के मैचेस जो है ना वो दुबई में करा दे एशिया कप के। ख्वाजा साहब, पास्ट में कितनी दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हालात बहुत कशीदा थे, इवन देन पाकिस्तान हॉकी टीम ने ट्रैवल किया और वहाँ पे मसाइल हुए, उन मसाइल के बावजूद भी पाकिस्तान टीम कंप्लीटेड दैट टूर? सवेरे, ये बड़ा आपने सही बात की। देखिए, माजी में हार जीत के ऊपर बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। हार जीत तो फोकस क्या था, हार गए हैं तो वहाँ पे गिराओ जलाओ होता था। लेट से जैसे हम 89 एशिया कप दिल्ली में फाइनल हम खेल रहे थे, तो हम जीत गए हैं, तो स्टेडियम वाज पैक्ड। तो उन्होंने फिर हमें जैसे मैच खत्म हुआ, उन्होंने कहा जी कोई नो सेरेमनी, आप हमें कमरे में बंद कर दिया कि जी यहाँ पर तो बड़ा कोई मारपीट के चांसेस हैं, और 2 घंटे में उस कमरे में बंद रखा गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब हम बाहर निकले तो कोई बंदा भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें बस में बिठाया और फिर चारों तरफ से हमें पत्थर मारे गए। और जिसमें इस्लाउद्दीन हमारे मैनेजर थे, उनका सर ज़ख्मी हुए, हमारे काफ़ी प्लेयर जो उसमें ज़ख्मी हुए।
इन शॉर्ट फिर हम होटल में गए, होटल को उन्होंने सारा खाली करा के तो उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया। फिर उनके कमांडोज आ गए, देन प्राइम मिनिस्टर उसका नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने फिर अपना प्लेन भेजा, हमारे कमांडोज आए तो वो मैं रेस्क्यू करके लेके गए। तो इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन आफ्टर दैट फिर हमारी सीरीज होती है, वो भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको सियासी रंग नहीं दिया गया, चाहे जो भी मामला थे, हमारी विंडोज खुली रही। आप और उसको ये अंडरस्टैंड किया गया कि एक इंडिविजुअल्स हैं थोड़े से जिन्होंने ये सब कुछ किया, सो इट वाज नॉट ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल, आपने सीखा, उनकी गवर्नमेंट ने तस्लीम किया कि हम लोग खेलना चाहते हैं, हम लोग, उन्होंने हर तरह से हमें सपोर्ट किया। और उन्होंने यही बात की कि ये एक वो बाल ठाकरे साहब थे कि जी उन्होंने टेंट लगा लिए, ये इनका एक मौकफ है तो रहे, लेकिन उन्होंने पूरी टीम को डिफेंड किया, हम जीत के आए। तो इसी तरह 2012 में भी एक इंसिडेंट हुआ। तो इन शॉर्ट खेलों में मैं समझता हूँ कि हार जीत के ऊपर पब्लिक का एक आता है उनका एक रवैया कि जी हम क्यों हारे हैं, पाकिस्तान से क्यों हारे हैं या पाकिस्तान बाहर से क्यों हारे, आता है। तो ये होना भी चाहिए, लेकिन उसको कभी भी आप डोर क्लोजर के लिए नहीं करते हैं। जिस तरह अभी अकील ने बड़ी अच्छी बात की, देखिए ये हालात फर्स्ट टाइम हुए हैं सिंस वी केम इनटू एग्जिस्टेंस कि आपके जंगी हालात, हम इसका हालत जंग में हैं। हम लोग किस तरह ये फैसला करें कि भाई हमारे हीरोज हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नाम कमाया, हम उनको ऐसी जगह फेंक दें कि भाई जाओ अल्लाह के वाले। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू मी। अगर मुझे डिसीजन लेना हो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये डिसीजन बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की एक सुपर पावर है, पाकिस्तान के जो हीरोज है दुनिया में फेमस तरीन है, और जिस तरह भारत हमें अकेला करने की कोशिश करता है कि जहाँ पाकिस्तान में नहीं आऊँगा, और ये बड़े अरसे से हो रहा है। अब इस विंडो को बंद हो जाना चाहिए और खेलने बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। अगर भारत हमारे से नहीं खेलना चाहता, हम भी नहीं खेलना चाहते, वाइस वर्सा जो है वो होना चाहिए ऑब्वियसली। और इसी तरह रिलेशनशिप्स बिल्ट होते हैं कि वाइस वर्सा जो आपके साथ एक सामने वाला कर रहा है, फिर आप इवेंचुअली आपको भी वैसे ही करना चाहिए। बट यस, वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक पे जाते जाते मुझे सिर्फ ख्याल ही आया कि यस, मोहसिन नकवी साहब वही हैं जिन्होंने स्टैंड लिया और अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखा। वरना आई रिमेंबर कि ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि दुश्मन मुल्क, और उसके बाद फिर सबसे पहले ज़का अशरफ साहब भी खुद वहाँ मौजूद थे। सो यहाँ इस तरह स्टैंड लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो FIH और AFH को सोचना पड़ेगा, एंड देन इवेंचुअली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी वेदर पाकिस्तान हॉकी टीम शुड ट्रैवल टू इंडिया फॉर एशिया कप दिस टाइम अराउंड और नॉट, या फिर फुट डाउन करना चाहिए। मगर हम अभी इस डिस्कशन में, हम ख्वाजा साहब पहुंचे ही कैसे हैं इस डिस्कशन में, क्योंकि अभी तक तो आया कोई इन्विटेशन, हमें बुलावा कहीं से आया? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना जी प्री लॉन्चिंग बातें नहीं जैसे होती, कबल अज़ वक्त, ये सारी बात कबल अज़ वक्त है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये हमेशा बातें होती हैं आपकी फेडरेशन टू फेडरेशन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात इसको डेवलप हो चुके हैं दोनों मुल्कों में, तो जब तक ये आपस में गवर्नमेंट्स बात नहीं करती हैं तब तक तो इसके ऊपर कोई डिबेट होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बरकफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस डिस्कशन, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वक्त है, अभी जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जैसे हमारे स्पॉन्सर्स की बात हो रही थी, हम दुनिया में नंबर 16 पे हैं जो स्पोर्ट्स गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और हो नहीं सकता कि इतने बड़े स्केल पे यहाँ पर स्पोर्ट्स गुड बन रही हैं और स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर्स ना हो, तो हमें इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। देखें, अर्शद नदीम मेडल जीता जी, आपको पूरी दुनिया से पाकिस्तान को पजीराई मिली। बिल्कुल। अच्छा, इस मुल्क में सवेरा इतना बड़ा टैलेंट है, मैं जरा गेटिंग आउट ऑफ सियासत से निकलना चाह रहा हूँ, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने तमाम उन लोगों को जो कि साहिब हैसियत हैं कि जब एक मेडल पाकिस्तान का आता है ना, तो एवरी एंड ईच पाकिस्तानी फीलिंग प्राउड कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ। ये आपको हुब्बुल वतनी का एक मैसेज मिलता है कि जी ये मेरा मुल्क है, ठीक है ना। तो नो वी हैव टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज। जो हमारा टैलेंट है, जो
जिसको अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ख्वाजा साहब, इन अ नटशेल इतने बड़े खुद हो जाओ कि लोग जो हैं वो फिर कहें कि आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने तो मेरी बात को खत्म ही कर दिया। कहते हैं ना कि उसको समुद्र को कुएं में समो दिया कि आपको दुनिया आपसे खेलने को तरसे कि पाकिस्तान मेरे पास आओ, पाकिस्तान मेरे पास आओ। तो लिहाजा इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट में डिबेट ही होनी चाहिए। 25 करोड़ में आप यकीन करें सर, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के पास ओलंपिक मेडल विनर ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो कोटद्दू में रहता है या भाई फेरू में रहता है या सांगला हिल में रहता है, उसको कौन ढूंढ के लाएगा? पाथवे कौन दिखाएगा? कौन लाएगा? अच्छा, ये कुछ जहन साजी करता है अकील साहब भारतीय मीडिया के, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत शुरू की? और हाफिज साहब सवेरा जो भारतीय मीडिया है ना, उनका चूरन ही पाकिस्तान की वजह से बिकता है। जितना भी है ना, उनकी समझ लें कि उनको टीआरपी जो आप कहते हैं या जो भी उनकी ना, वो सारा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल के मिलता है। यानी नॉर्मल डिस्कशन में 0.1 टीआरपी, वरना पाकिस्तान के डिस्कशन में 2 टीआरपी। पहलगाम हुआ, ना कोई साबित किया, ना कुछ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया और हमला कर दिया। फिर जवाब मिला तो फिर रो रहे हैं अभी तक। अब मसला, अभी इसको सिर्फ वो छेड़ते हैं, इस तरह का ना इश्यूज बनाते हैं। अभी तक जिस तरह भी आपने ख्वाजा साहब को क्वेश्चन किया ना सवेरा के, कोई इनविटेशन जो मेरे सोर्सेज है ना PHF में, वो ये बता रहे हैं कि AHF एशियन साहब आपके बंद कमरों में भी सोर्सेज हैं, बत्ती गुल है, अंधेरा है वहाँ पे, फिर भी सोर्सेज है। एशियन हॉकी फेडरेशन कॉफी मिल जाती है आपको? नहीं, अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ की जो कॉफी थी ना, अभी मैं अभी डिस्कस कर रहे थे कि खादम साहब हैं, मैं उनका जिक्र कर देता हूँ, वो बड़े पुराने वहाँ के मशहूर कॉफी बड़ी जबरदस्त होती थी, लेकिन अब वहाँ चिरागों में रोशनी नहीं रही। बिल्कुल। तो अभी तक की जो इतला यही है कि सिर्फ AHF क्योंकि इस इवेंट का होस्ट है, जैसे क्रिकेट का भी एशिया कप होना है ना जो अभी आज, उसका भी आपको शायद वेला मचा हुआ है कि इंडिया ने वहाँ पे भी थोड़ी सी कर रहा है कि बांग्लादेश में वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ने उसकी जो मीटिंग समन की है वहाँ पर बांग्लादेश में, तो वहाँ ढाका में होगी 24 जुलाई को, जो हमारे सोर्सेज वो बता रहे हैं। तो इंडिया और उनका आजकल बन गया हुआ है थोड़ा सा, श्रीलंका उनके साथ थोड़ी सी होगी है, लेकिन वो हमारा भी बड़ा अच्छा फ्रेंड है अभी भी। तो अच्छा, अभी देखते हैं वैसे भारतीय मीडिया में क्या बातचीत हो रही है। एशिया कप हॉकी पाकिस्तान की टीम ने अगर मुमकिन तौर पर जिसके हैं कि जाती है या नहीं जाती है, लेकिन उनको अभी से क्या इस पे एतराज़ है और किस अंदाज में बात कर रहे हैं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर है जनाब, जितने भी लोग आप और आप जैसे और भी वहाँ पर लिख भी रहे हैं, उसका तंदूर बन चुका है और उस तंदूर में आपकी जो नाम नहाद जमहूरियत का दावा है वो भी जलकर खाक हो गया। और जो आपकी दिफाई क़ुव्वत थी वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसका भी भांडा दुनिया के सामने फोड़ दिया। अगर आप ये जो हमें कह रहे हैं, आपको अपनी हुकूमत से कहना चाहिए कि वो आइंदा मुस्तकबिल में जब तक के वो इस काबिल नहीं हो जाते, उनको किसी भी किस्म की बिड में नहीं जाना चाहिए कि वो किसी भी आलमी मुकाबले की मेज़बानी के लिए जाएं। जब कभी भी खेलों में आग लगने की, जब कभी भी स्टेडियम जलने की बात होती है तो आपका ही नाम लिया जाता है, पाकिस्तान का नहीं लिया जाता। आप इस काबिल नहीं हैं इस वक्त के अगर आप बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी कर पाएँ। तो ये जो आप लिख रहे हैं ये मोदी साहब को भेजें और राहुल गांधी साहब को भेजें कि वो इनका सरेंडर के अलावा भी अगर कोई नाम उनको समझ में आता है तो वो देखें और उस पर बात करें। जी ख्वाजा साहब। सही देखें जी, ये उनका एक अपना मौक़िफ़ है, ठीक है। और सबसे पहली बात है हम कौन सा खेलने जा रहे हैं। सोल्यूशन बता दिया ना उन्होंने, इजी होस्टिंग राइट छोड़ दे छोड़े ना, फिर वेव ऑफ करते होस्टिंग राइट। आप अपना एक क्या कहते हैं तंदूर के नाम से अपना अलग टूर्नामेंट करवा लें, ठीक है। आप एशिया कप किसी और को दे दें। देखें मैं तंदूर के नाम से टूर्नामेंट करा लें, अपना अलग करा लेना। अच्छा। अपनी मर्जी की टीमें बुला लें। अच्छा। लेकिन एशिया कप जो है ना उसकी होस्टिंग मलेशिया को दे दें, ओमान को दे दें। सब लेने के लिए तैयार है। अच्छा बरकैफ मैं ये समझता हूँ कि अपना स्वेर एंड आप सब देखें, जो स्पोर्ट्स है ना ये एक इबादत का दर्जा रखती है। आप यकीन करें कि जब हम लोग खेलते थे, हमारे बाद भी जो बच्चे खेलते हैं, जब आप अपने फ्लैग, अपना ग्रीन शर्ट्स या बाकी ममालिक अपने झंडे को पहन के आते हैं ना, देखें तो उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत वो होती है, बिल्कुल, ठीक है। और उसके लिए पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट्स क्रिएट की जाती है। मैं बार बार फोकस इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहा हूँ बार बार कि देखें जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं इस वक्त, जो ये हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं,
जैसे अकील भाई ने आप लोगों ने बात की है कि आपकी कश्मीर आपके सामने, आपका सिंध मुआहिदा आपके सामने, बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा, इनको उनकी अवाम एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी अवाम भी नहीं करती, तो हम अपने आप को क्यों इसको नीचा करेंगे। हाँ, उनका बहुत अच्छा मैसेज है कि वेन्यू चेंज कर दें, ये इवेंट यहाँ से चले जाए। हम उनको मतलब पाकिस्तान को ना पानी पिलाना चाहते हैं, ना ठहराना चाहते हैं, ना हमारे वो कोई हमें हॉस्पिटैलिटी देना चाहते हैं, तो वाई वी आर ईगर टू गो देयर। हमें बिल्कुल, अगर आपकी हॉकी फेडरेशन ये कहे दावत नहीं बुलाना चाह रही है तो नहीं ख्वाहिश साहब, अगर आपकी हॉकी फेडरेशन ये कहे कि हम जाना चाहते हैं, हाफिज साहब, अगर ये खबर जिस तरह ये जोलन अभी बेच रहे थे ये इंडियन मीडिया वाले, अगर ये खबर है तो मोदी को चाहिए ना फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ जो इनको कहते हैं आए बैठे मुज़ाकरात से हम मुतनाज़ा जो इश्यूज हैं उनको हल करें, और फिर वो बाकायदा खुद दावत दें और कहें कि हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम को, और जो भी हम इवेंट्स होस्ट करेंगे हम उसके लिए सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। और आइंदा जब भी पाकिस्तान को भी ICC हो, FIH का, AHF का इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, तो हम भी बगैर किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान आएंगे। और जो बाईलैटरल सीरीज हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो भी वो इतना फिर इनिशिएटिव लें। ये मीडिया के ज़रिए अपना चूरन बेचना और अपनी TRP और जो भी अपने आप को बड़ा करके पेश करना, ये इनका इंडियंस का ना पूरी दुनिया को पता चले गया, ये फजूल में ववेला मचाते हैं और अपना सारा कुछ। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि इस तरह से अपने लोगों के जज्बात उभारते हैं ना, वो असल में पाकिस्तान मुखालफ जो है ना, वहाँ पर वो उनके सेंटीमेंट्स को वो ना उभारते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मोदी सरकार की तो गवर्नमेंट इसी पर खड़ी है, वो इलेक्शन इसी वजह से जीते हैं। वहाँ की जो उनका सेकुलरिज्म का जो गवर्नमेंट खड़ी नहीं, झुक गई थी, जो अब तो झुकेगी, अब तो खत्म ही है, समझ लेना। अब तो मुझे लग रहा है अभी तक नो पॉइंट इनकी मीडिया को मतलब उस पे भरोसा भी करना, देयर इज नो पॉइंट, मतलब जो लाहौर का बंदरगाह उड़ा दें वो फिर वही आप उनका अंदाजा कर लेना कि चीचा वतनी में जो है ना वहाँ का एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। चले कराची पर तो एयरपोर्ट था, तो कब्जा कहाँ पे हुआ है? सारा वो झूठ का पलंदा होता है उनका। अभी तक इंडियन हॉकी फेडरेशन ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। जिस तरह BCCI और PCB के दरमियान इस जंग से पहले कहते थे कि हम तो खेलना चाहते हैं, सरकार मोदी सरकार इजाजत नहीं देती, जिसकी वजह से आपने कहा कि सरकार इजाजत नहीं देती। आए थे अभी चैंपियन साहब, आप खुद भी थी वहीं पे। दिलीप भी बोला ना सवेरा, अभी दिलीप ने भी कहा साथ खेला हुआ है। दिलीप टर्की की क़यादत में तो ख्वाजा साहब आखिरी टीम जो आई है ना इंडिया की 2005 में, जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई थी, 7 मैचेस हुए थे, 4 यहाँ 3 उधर हुए थे, तो वो उसका कैप्टन था। अब उन्होंने वहाँ पर इंडिया में ना एक ये बना दिया गया कि कुछ भी होना है ना तो हमने स्पोर्ट्स का इवेंट, फिर आप मेजबानी क्यों ले रहे हैं? मेजबानी ना लें, खुद सरेंडर कर दें, विड्रॉ कर दें। सरेंडर वो तो पहले कर चुके हैं, वो तो कर चुके हैं, बल्कि ये स्पोर्ट्स से भी सरेंडर कर दें। अच्छा ख्वाजा साहब, फिर इसका ये मतलब है कि यहाँ भी वही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जो आप सब लोगों का मौक़िफ़ है, जैसे अकील साहब का है, बिल्कुल हमारा एक ही फोकस है और बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। देखें, हम प्रो लीग में FIH ने जब प्रो लीग स्टार्ट हुई फर्स्ट एडिशन में, आई वाज देयर इन लंदन, वहाँ पे एक मीटिंग थी, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत अगर किसी इवेंट में ना हो तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता, हाँ, स्पाइस नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान उस लीग में नहीं था, सिर्फ टॉप 8 में जाना था, तो पाकिस्तान को एज ए 9th टीम, पाकिस्तान एट दैट टाइम रैंक 70। FIH ने आज से 5-7 साल पहले जब शुरू होती है तो पाकिस्तान को एंट्री दे दी। भारत 18-19 में मेरा ख्याल ये था, जब आप भी वहीं थे, जब हम इकट्ठे थे, वहाँ पे लीग का और पाकिस्तान को इन कर लिया गया। अच्छा, भारत वहाँ बैकआउट कर गया कि जी पाकिस्तान को ऐड किया, हम नहीं खेलेंगे। तो ये सिलसिला, जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से बेशुमार दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी हैं और हमने हमेशा पेशेंस का मुजाहरा किया। अच्छा ख्वाजा साहब, पेशेंस की जहाँ आप बात कर रहे हैं, अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वुड वेट कि नहीं जी इंडिया से वीज़ाज ना देने की बात आए, मना हो, एंड देन हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये देखें ये स्पोर्ट्स को खराब कर रहे हैं? क्या आपको क्या माइंडसेट लगता है, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? और पाकिस्तान गवर्नमेंट दिस टाइम अराउंड वुड पुट देयर फुट डाउन एंड से कि नहीं पाकिस्तान स्ट्रेट वे ना करेगी। अच्छा। जो मेरा एक मौक़िफ़ है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, वो स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ करेगी
और करना भी चाहिए, इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करनी चाहिए। और अगर हम इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे तो हम आने वाले सालों में जितने भी इवेंट है ना उन सब में फिर हम मार खाएंगे। लेकिन ख्वाजा साहब, क्या पाकिस्तान को ये एशियन हॉकी को और FIH को लिखना चाहिए, एक खत उनको इन्वॉल्व करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि देखें लिख दिया गया होगा जो मैं समझता हूँ। देखें अच्छा। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम अंदर की खबर अकील भाई से ले लेते हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा साहब की बात कर रहा कलामी, एक काम जो सैयद सुल्तान शाह साहब है ना ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने ये स्टेप लिया है कि क्योंकि वो चेयरमैन है वर्ल्ड ब्लाइंड के, तो वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल के भी उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं ना आती तो हम कोई भी इंडिया और पाकिस्तान को अपने इवेंट्स की नहीं देंगे, मेज़बानी होस्ट नहीं बनाएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू या किसी और को होस्ट बनाएंगे। इनको भी ये समझदारी का काम वो देखे ना, वो बेचारे इस जो बसीरत से महरूम है, वो बसारत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बसारत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बगैर देखे उनका दिमाग काम कर रहा है कि इस तरह। अब ये सवाल तो FIH और AHF पर उठता है कि वो क्यों भारत को ये इससे इवेंट्स की मेज़बानी देता है, ICC भी देता है। माजी में हम जाते भी, हम जाने की कोशिश भी करते थे खुले दिल से, हमारी सरकार इजाज़त भी देती है, लेकिन वो आगे से वीजे जारी नहीं करते। आखिरी दिन जो होता है, ऐसा तो नहीं हमारे मना करने से AHF कोई एडवर्ट्स हमारे ऊपर कुछ आए? अगर से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मना करती है तो AHF या FIH की तरफ अगर हम नहीं जाएंगे ना तो फिर एशिया कप ही नहीं होगा। वो उसकी क्या सीगी, एक जो मैच होता है ना AHF हॉकी को इतने इस वक्त हमारा कौमी खेल है, उनका भी कौमी खेल है, इनको आपस में ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। बाईलैटरल सीरीज वहाँ पर आप लाहौर आकर खेलें, हमें उधर जाकर करीबी जो है जैसे अमृतसर है, जलंधर है, वहाँ जलंधर में भी जिस तरह सियालकोट है ना उस तरह हॉकी बहुत बनती है वहाँ, वो भी। अकील भाई मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा, देखिए जब हम लोग सीरीज खेलने जाते रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिलीप कुमार ने होस्ट किया, टीम को हमारे फिल्म एक्टर्स से वो होस्ट करते थे। फिर उसके बाद क्या सैफ अली खान के जो वालिदा पटौदी अपने घर में ये ताल्लुकात रहे, वो कहते हैं ना गुड ओल्ड डेज, मगर वो गुड ओल्ड डेज इस वक्त माहौल ऐसा नहीं, वक्त यहाँ पे बिल्कुल अब हमारे शो का खत्म हो गया है कि डिस्कशन वही है पाकिस्तान हॉकी पे जो है ना, वो हम जितनी डिस्कशन करते जाए बिकॉज हमारे दिल में धड़कती है पाकिस्तान हॉकी। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, हालात पहले जो है बेहतर थे, पाकिस्तान हॉकी टीम रेगुलरिटी में ट्रैवल करती रही इंडिया का, मगर आजकल के हालात ऐसे हैं कि अपने ही प्लेयर्स को डेंजर में डालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सो क्या फैसला होता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, वो आने वाले दिनों में हमें ज़रूर पता चलेगा। बट दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवीरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।